जय जय शिवधारा। संसार में एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, जैसी होगी संगत वैसी आएगी जीवन में रंगत। अंग्रेजी वालों ने भी कहा है, एज द कंपनी सो द कलर। आध्यात्मिक जगत में भी कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। और एक बात और कही जाती है कि आप जो भी अभी हो, आप अपने नजदीक के 5 लोगों का मिश्रण हो। आपकी जो सोच बनी हुई है, आपके नजदीक में जो 5 लोग हैं, कहीं तो भी उनका गहरा प्रभाव आप पर है। तो संसार में भी बहुत कंपनी पर, संगत पर प्रभाव माना जा रहा है और आध्यात्मिकता में भी। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मुझे अपने पिता ने कहा, भूल कर भी किसी ढाबे पर कभी रोटी न खाना, वहां सस्ती जरूर मिलेगी रोटी, लेकिन वहां का वातावरण कमजोर रहता है। वहां चर्चाएं भी नीचे प्रकार के होंगी, कोई पीने वाले बैठे होंगे, कोई नशा करने वाले बैठे होंगे, फिर चर्चाएं भी निम्न स्तर की होंगी। इसके भाई का ये हो गया, इसकी बहन का ये हो गया, इनका रिश्ता टूट गया। फिर ट्रक्स पर जो कोटेशन लिखे हुए होते हैं, वचन लिखे हुए होते हैं, संतोषी सदा सुखी आदि, मतलब वहां उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण नहीं होता। इसलिए कभी भी रोटी खानी हो बड़े होटल में खाना, वो तुच्छ बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं कैसे बढ़ूं या अमुक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा, फिर उस लेवल की बातें होंगी। भली महंगी रोटी बड़े होटल की होगी, लेकिन उस समय आपकी सोच अच्छी होगी और आप बड़े होटल में जाओगे तो कपड़े अच्छे पहन के जाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, खुद को तैयार करके जाओगे, बालों को बना के जाओगे, खुद को अप समझोगे। क्योंकि एक एक चीज का प्रभाव है। यहाँ तक कि हम जिस दिन सॉक्स नए पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स इवन नई पहनते हैं, हमारा एटीट्यूड अलग रहता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, थोड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, थोड़ा कभी तैयार होके निकलते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी हुई होती है। नहीं तो बहुत लोगों को देखा जाता है, बड़ी बड़े घरों से तो हैं, घर में रहते ही अपना हुलिया अच्छा नहीं रखते, घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, वातावरण बिगाड़ के रखते हैं, तो उनका माइंड भी उलझा हुआ रहता है, बुझा रहता है। तो हर एक चीज का मन पर प्रभाव है। आध्यात्मिकता में भी कहा जाता है, पानी पी के छान के गुरु कीजिए पहचान के। क्योंकि आपका जो गुरु है, जो स्पिरिचुअल गाइड है, उसकी लेवल भी वैसी होनी चाहिए। वैसे तो सभी संतों को, गुरुओं को प्रणाम है, उनकी अपनी लेवल क्या है। इस दृष्टि से वैसे तो कहते हैं कि सन्यासियों को गुरु बनाना चाहिए, लेकिन कुछ मत ये भी कहते हैं कि गृहस्थियों को गृहस्थ गुरु ही मार्गदर्शन ठीक करेंगे। क्योंकि उनको समझता है कि परिवार की क्या मजबूरियां या जवाबदारियां रहती है, या उनसे छूटा कैसे जा सकता है, और समस्याएं कौन सी आएंगी और उनके उपाय क्या हो सकते हैं। हमें तो इन दोनों से कोई ऐतराज नहीं है। जिसका जहां पिछले जन्म का कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनका खिंचाव वहां रहेगा, ये विषय अलग है। लेकिन निवेदन इससे फर्क गिरता है। जैसे दाऊ बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपकी एक उंगली से चला हुआ सुदर्शन चक्र कई राक्षसों का वध करता आया है। आपकी एक उंगली में, आपके सुदर्शन चक्र चलाने में इतनी शक्ति है, फिर महाभारत जैसी युद्ध की क्या आवश्यकता थी, जहां इतनी जीव हिंसा हुई, हत्याएं हुई,
नुकसान हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ, इंसान का स्वभाव है जो चीज सहज में मिले, सरल में मिले, सुलभ हो, सस्ती हो, इंसान उसकी कदर नहीं करता, उसको ऐसे ही ले लेता है, सहज में ही ले लेता है। जैसे स्वास्थ्य है, पैसे से नहीं मिलती, कुछ भी खाएगा, कब भी खाएगा, कितना भी खाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी, गला खराब हो गया, आइसक्रीम खाई, गोली ले लूंगा, ऐसे ले लेता है। मधुमेह वाले भी क्या होगा, आधी गोली बढ़ा लूंगा, ज्यादा मीठा खाया तो, ज्यादा तेल नमक खाया, अगर डर है मुझे हार्ट अटैक और लकवे की तो खून पतले की दवाई का डोज बढ़ा लूंगा। इंसान ऐसे सोचता है, परहेज का कि सहारा ले ले और गोलियों से बचे, ऐसा नहीं सोचता। कहते ना कि भाई एक परहेज अच्छी, 100 दवाई अच्छी नहीं, लेकिन इंसान क्या आज का सोचता है, 100 दवाई अच्छी क्योंकि सुलभ है, सस्ते में पैसे में ले लो, और एक परहेज अच्छी नहीं है। आज का इंसान ये सोचता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान का ये स्वभाव है, जब तक बलिदान नहीं देगा, इसको मानवता का, इसको जीवन का, इसको रिश्तों का, इसको सभ्यता का, इसको संस्कृति का पता नहीं चलेगा। ये मूल्य तो चुकाना ही था, इसलिए मैंने महाभारत युद्ध करने दी। तो कुल मिला के देखो, अगर ऊंचा गुरु है, जिसकी लेवल ऊंची है, तो वो बातें भी वैसी सिखाएगा। फर्क गिरता है। जैसे एक गुरु सिखा रहा था शिष्यों को कि किसी सामान्य व्यक्ति को कहा जाए कि 100 किलो का भार उठाओ, पत्थर उठाओ, क्या वो उठाएगा? जवाब है नहीं। लेकिन वही भार मतलब पत्थर उसके पैर पर गिर जाए तो, पैर दब जाए तो उस समय वो उठा ही लेगा, क्योंकि उस समय वो एक्स्ट्रा एनर्जीज का सहारा लेगा जो प्रकृति में है, जो उसके अंदर है। शक्तियां तो है ना, ये जागृत नहीं करता, काम नहीं लेता, उसके संदर्भ में जानकारी नहीं रखता और रुचि भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन तकलीफ आई तो उठा ही लेगा। या किसी माँ का बच्चा कहीं फंस गया तो कुछ भी कर लेगी। तो हम सब के अंदर में इतनी शक्तियां हैं, अभी बताने का तरीका है। गुरु का स्तर ऊंचा है, लेवल ऊंची है, तो बातें भी वैसी बताएगा। तो संसार हो या आध्यात्मिकता में, दोनों में संगत का प्रभाव बहुत है। संगत का अर्थ ये वीडियोस देखना, रील्स देखना भी आजकल मुख्य माना जा रहा है। बड़ी आयु वाले, जैसे अभी ये दिन जैसे इलेक्शंस के चल रहे हैं या जिस भी विषय का कोई समय चल रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या भले सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया मतलब न्यूज़ का पता रखना, फिर पेपर पूरा पढ़ना, जिसकी रुचि बिजनेस में है तो वैसे पेपर या न्यूज़ चैनल देखना आदि, टीवी चैनल देखना आदि। वैसे ही आज के नौजवानों को देखा जा रहा है, पूरा दिन रील्स देखते हैं। तो रील्स या वीडियो भी वो देखने हैं जो अपने क्षेत्र संबंधित हो, फील्ड रिलेटेड हो, जिससे मेरा उत्थान हो, इम्प्रूवमेंट हो, फायदा हो, मेरी चतुराई बढ़े, होशियारी बढ़े, यह सोचना है। वैसे बुक्स पढ़ना, फिर वैसे दोस्त रखना, संगत का प्रभाव है। वैसे दोस्त रखना जो खुद से थोड़े ऊंचे हों, जिसको देखे उत्साह बढ़े और नया सीखने को मिले। और आइडियल भी वैसी पर्सनालिटी को, आदर्श भी वैसी पर्सनालिटीज को बनाना है। बार बार उनको देखना, सुनना, पढ़ना, उनकी जानकारी बढ़ाना, इससे खुद का स्तर बढ़ता है। जैसे जिसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ के माध्यम से कहीं पर भी कोई कथा, किसी भी संत का सत्संग प्रवचन चल रहा है, हम सुन सकते हैं तो सुनना चाहिए। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी या जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, राजनीतिक चलो क्षेत्र की बात करते हैं, अभी इलेक्शंस के दिन हैं तो वो वैसी बातें कर रहे हैं, मतलब उन पर बन आई है। तो उस समय वो क्या है,
आज ज्यादा संघर्ष नहीं है, तकलीफें रुकावटें नहीं है तो कल आने वाली हैं। तो यह हर किसी को खुद करना होगा। ये संगत में आता है। मतलब हम जो खाते हैं इसका भी प्रभाव है। सात्विक खाएंगे सात्विक वृत्ति बनेगी, तामसिक खाएंगे तामसिक वृत्ति बनेगी। यह तो हर किसी को खुद ही निर्णय लेना है। प्रसाद की महिमा यहाँ तब आज रोटी रोटी में, चावल चावल में, मीठा मीठे में, तो क्या होगा कि सबको प्रसाद भोग लगा हुआ अपने गुरुदेव अपने ठाकुर जी का मिल गया। सात्विक मन में विचार आएंगे, आरती करके घर में पूजा करके जल रख के फिर पूरे घर वालों को पिलाना, नहीं तो घर के मटके में ही डाल देना कि जैसे पूरे घर वालों को अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इससे एनर्जी भी उत्पन्न होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा। तो धीरे धीरे अपनी संगत पर ध्यान रखें। मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, एसोसिएशंस हो, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र हो, बिजनेस क्षेत्र हो, वहां चलो अच्छा है, दो बातें नहीं सीखने को मिल रही, लेकिन खुद वो नेगेटिव है, निराश व्यक्ति है, हताश है, घर के प्रॉब्लम से वो नेगेटिविटी बार बार मेरे में डालता है। या तो सावधानी से वो वाली बात उनसे नहीं मुझे सीखनी। कहते ना कि मानसरोवर पर हंस पंछी होते हैं, तो उनमें क्या गुण है, उनको दूध में पानी मिला के दो, वो खीर पी जाएंगे, नीर छोड़ के जाएंगे, दूध पी के जाएंगे, पानी छोड़ के जाएंगे। दुर्गुण भी है, नेगेटिविटी भी है, बुरे विचार भी हैं, पीने की आदत है, जुआ की आदत है या बुरी बातें करता है, तो उनसे वो बातें न सीख के वो वाली सीख के फिर उनसे किनारा करे। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा सीखते सीखते बहुत कुछ बुरा आ जाए। ये सावधानी हर किसी को खुद ही रखनी है। तो संगत का प्रभाव बहुत है। जितना हो सके फिर एकांत में बैठें, आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मिक चिंतन करें, मैं कौन हूँ, खुद का संग करें, मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्या जरूरी है मेरे लिए, कब तक चलो मुझे रहना है, क्या लेके जाऊंगा, क्या साथ चलेगा, क्या मेरा उस ओर ध्यान है, नहीं है, तो अभी ध्यान देना शुरू करो। संसार में तो जो फर्ज निभाने हैं, जीवन जीना है, वो कर्म करते जाना है। थोड़ी सेविंग जरूरी है पैसे की। हर महीने कम से कम 1% से शुरू करें, 1% दान करें, कम से कम 1% सेविंग करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। सेविंग भी दान भी वो हमारा है, करते जाएं और वो वापस की कोई भी अपेक्षा न हो। तो आध्यात्मिक संग करेंगे, ऐसे थॉट्स मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने मन की शांति का ध्यान रखो। मन आधारित है, कहीं में कमाई के चक्कर में खवा न दूं कुछ। ऐसे ही आध्यात्मिक तो है ही है, संसार में भी ध्यान रखें। स्टूडेंट्स में पढ़ाई के लिए आया था, स्कूल कॉलेज में ट्यूशन पर, ना के गंवाने के लिए आया था। बुरी संगत के कारण वो कुछ गंवा न दूं। किटी पार्टी इसलिए नहीं होती कि हम लोग बुराई सीखें, मनोरंजन हो, थोड़ा अच्छा सीखे, अच्छे वातावरण में आए। तो किटी पार्टी में कहीं मुझसे भूल गलतियां न हो जाए, कुछ गलत न सीख लूं। फ्रेंड सर्किल हो, गुरु स्थान हो,